हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। आर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व है उसका 3D सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट का 3D सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली हम लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं इसका या लास्ट एलिमेंट में। इससे पहले मैंने स्केंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम वगैरह जितने भी सारे 3D सीरीज़ में एलिमेंट हैं उसको कंप्लीट करा दिया है। अब जाकर मेरे प्लेलिस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में देख सकते हैं और उसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जिंक एलिमेंट को। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो जिंक एलिमेंट आपका 12th ग्रुप या लास्ट 3D सीरीज़ में लास्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में जो ब्रिज का कार्य करता है वो आपका डी एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसमें आपका जिंक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन साइन संकेत जिसको ZN से प्रदर्शित किया जाता है, इसको ZN से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद इसका ग्रुप देखते हैं। समूह उसे कहते हैं जो 1 to 18 जो आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बना रहता है उसको हम समूह कहते हैं। तो उस ग्रुप्स में ये 12वां ग्रुप में आपका प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका पी ब्लॉक आ जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक 30 और इसका आवर्त होता है वही 4 आवर्त होता है। इसका भी जितने भी 3D आपके एलिमेंट हैं वो 4 आवर्त में प्रेजेंट होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। 3D10 4s2 ये है आपका इंट्रोडक्शन जिंक एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट। उसके बाद इसके प्रमुख अयस्क देख लेते हैं। जिंक एलिमेंट का प्रमुख अयस्क जो होता है पहले देख लेते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड आपका जो है पहला है, इसका केमिकल फार्मूला होता है ZnS। उसके बाद दूसरा देखते हैं कैलामाइन। कैलामाइन का केमिकल फार्मूला होता है ZnCO3। जिंकाइट का होता है ZnO। विलेमाइट का होता है Zn2SiO4। ये आपके प्रमुख अयस्क है जिंक एलिमेंट का। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसका केमिकल फार्मूला लिखने पर ही आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद देखते हैं इसका उपयोग। जिंक एलिमेंट का क्या क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है, जिंक धातु का क्या क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है ये देखते हैं। पहला, जंग रोकने के लिए स्टील और लोहे पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। दूसरा, पीतल जैसी मिश्र धातुएं बनाने के लिए किया जाता है। पीतल जैसे मिश्र धातु जो बनाते हैं उसमें जिंक मिला हुआ होता है। इसका बैटरियों में किया जाता है उपयोग। इसका जो बैटरियाँ सेल वगैरह होता है, जो वॉच वगैरह में सेल लगता है उसमें और बैटरीज वगैरह में जिंक का उपयोग किया जाता है। और इसका ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रिक्स में भी किया जाता है। कुछ ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक्स टेक्नोलॉजी है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है इसका उपयोग जिंक धातु का। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यह नीलापन लिए हुए वाइट कलर की धातु है, मतलब ये हल्का सा नीला दिखता है, हल्का सा नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का धातु है। यह उसमें विद्युत का सुचालक है। इसमें करंट सुचारू रूप से चलित हो सकता है। इसमें करंट के प्रवाह को धारा प्रवाह सुचारू रूप से किया जा सकता है। ये विद्युत का सुचालक है। इसका गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है। और इसका जितना भी आपका देखा जाए तो लास्ट का D ब्लॉक और 3D ब्लॉक और 4s ब्लॉक जो है फुल्ली फिल रहता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। क्वथनांक देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 907 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। इसको उबालने के लिए 960 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला देखते हैं और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिंक का केमिकल प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। वायु का प्रभाव, जब एयर के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसका क्या क्रिया करता है। ये 2Zn जिंक के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन 2ZnO जिंक ऑक्साइड का बनाता है। असल में इसमें एक
वायु है जो शुष्क वायु का जिंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नमी तथा CO2 मिली हुई वायु से इसकी सतह पर बेसिक कार्बोनेट का स्तर जम जाता है। शुष्क वायु से तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा नमी अगर हो जाए उसमें तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी मिलकर दोनों क्रिया करने के बाद इसके ऊपर कार्बोनेट का एक रफ हल्का वाइट कलर का परत बना लेता है, अस्तर जम जाता है। ठीक है आपका वायु से प्रभाव। दूसरा देखते हैं जल से क्रिया। अगर पानी से वाटर से जिंक का क्रिया कराया जाए तो आगे देखते हैं, जिंक ऑक्साइड बनता है। Zn+H2O मतलब जिंक के 1 मॉलिक्यूल और H2O को मिलाकर अगर क्रिया कराया जाए या इसको पानी में छोड़ दिया जाए तो ये Zn ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड बनाता है और H2 हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं सल्फर एवं हैलोजन से क्रिया। सल्फर एवं हैलोजन से क्रिया करके हैलोजन मतलब वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे क्रिया करता है ये। Zn+S जिंक सल्फाइड बनाता है। Zn+Cl2 जिंक क्लोराइड बनाता है। सल्फर और हैलोजन से क्रिया। अम्ल एसिड से क्रिया करने के बाद क्या बनता है इसमें देखते हैं। अम्ल से या एसिड से क्रिया करता है तो Zn+H2SO4 Zn+H2SO4 से क्रिया करने के बाद ZnSO4+H2 बनाता है। मतलब जिंक का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर जिंक आ गया, यहाँ से SO4 इधर उठ के इधर आ गया और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे वो बाहर निकल जाते हैं, तो ये बाहर निकल जाता है। पांचवा देखते हैं क्षारों या बेस के साथ क्रिया करके। ये तो अम्ल से क्रिया हो गया, अब क्षार से देखते हैं। Zn+2NOH इज इक्वल Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन बाहर। इसके बाद जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था काफ़ी स्थायी होता है। अब बोलेंगे क्यों स्थायी होता है? ये स्थायी इस वजह से होता है क्योंकि इसमें 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल फुल्ली फिल होते हैं। ये पूरी तरीक़ा से भरा हुआ होता है, इसलिए यह स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा ही स्थायी हो जाता है। इसका बाइनरी कंपाउंड देखते हैं। बाइनरी कंपाउंड या द्विअंगी यौगिक उसे कहा जाता है जिसमें दो प्रकार के आपका एलिमेंट वगैरह मिलकर, धातु मिलकर जो यौगिक बनाता है उसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जिंक कार्बाइड ZnC2 Zn+C6H2 को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ZnC2 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। मतलब जिंक कार्बाइड बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अगर आपको 3D सीरीज़ या ट्रांजिशन एलिमेंट का जो भी लेक्चर टॉपिक या नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट करके, आप उसको बिल्कुल देखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोट्स की तरह कार्य भी करने वाला है और लॉन्ग नोट्स की तरह भी काम करेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके एक बार विजिट करिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि आपको आने वाले लेक्चर्स के सारे टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, सबका, और MSc का भी टॉपिक आने वाला है। तो MSc का भी नोट्स आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स वगैरह, कॉलेज ग्रुप्स वगैरह बना होगा उसमें बिल्कुल शेयर कर दीजिए ताकि सबको थोड़ा हेल्प मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा और कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट करने से पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक में और लेक्चर चाहिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। Zn का रिएक्शन C2H2 के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर जिंक कार्बाइड प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। अगर 2 जिंक के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर क्रिया कराया जाए तो 2 जिंक ZnO बनता है, मतलब जिंक ऑक्साइड बनता है। जिंक को वायु में जलाकर जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसको हवा की उपस्थिति में जलाकर इसको जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसे वाइट जिंक भी कहा जाता है। इसे जलाने के बाद जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, इस वजह से इसे वाइट जिंक भी कहा जाता है। इसे गर्म करने पर येलो पड़ जाता है परंतु ठंडा होने पर पुनः वाइट हो जाता है। यह
यह वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर इसको गर्म किया जाए तो हल्का सा येलो कलर हो जाता है और फिर ये ठंडा होने के बाद फिर वाइट कलर हो जाता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का होता है 2ZnO प्लस 3 सल्फर के, मतलब 3 सल्फर मॉलिक्यूल एंड 2 जिंक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल को मिलाकर क्रिया कराएं तो 2 जिंक सल्फाइड बनता है और SO2 जो है आपका बाहर निकल जाता है। तो ये था इसका बाइनरी यौगिक या द्विअंगी यौगिक। इसके बाद देखते हैं जिंक के कॉम्प्लेक्स। इसके कॉम्प्लेक्स भी देख लेते हैं। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद हम 4D शुरू करेंगे और साथ ही साथ में कोई और टॉपिक जो आप कमेंट करेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी देख लेंगे क्योंकि जो रिसेंटली अभी दिसंबर में आने वाले हैं आपका, तो उसको भी देख लेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। मेरे तरह से जितना भी मेरे से हो सक रहा है उतना मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आप अपने से और बिल्कुल कमेंट करिएगा कि वीडियो और कितनी क्लियरिटी चाहिए, अच्छा बन रहा है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपको नोट्स से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये भी आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। जिंक के कॉम्प्लेक्स या संकुल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, जियोमेट्री रेखीय, एग्जाम्पल ZnCH3 2, 4 चतुष्फलकीय ZnCN4 2-, 6 अष्टफलकी ZnNH3 6 2+। तो जैसे कि रेखीय है, इसका जियोमेट्री है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ZnCH3 2 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लेते हैं। Zn यहाँ पर है, Zn के साथ में रेखीय मतलब एक लाइन में अगर आपका कोई भी और मॉलिक्यूल जुड़ा होगा तो उसे ऐसे बोलते हैं कि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ा है Zn के साथ, Zn का Zn CH3 2 मतलब CH3 के 2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर जुड़ेंगे, तो ये होगा आपका रेखीय स्ट्रक्चर ZnCH3 का। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसके वजह से 2 है, मतलब 2 है। चतुष्फलकी का देखा जाए तो वैसे ही Zn रहेगा और इसका ऐसे देख लिया जाए, ऐसे ये है आपका चतुष्फलकी जैसे स्ट्रक्चर। यहाँ पास भी आपका रहेगा Cn, यहाँ पास भी रहेगा Cn और यहाँ पास भी Cn और यहाँ पास भी Cn, तो ये हो गया आपका चतुष्फलकी। और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं जिसकी वजह से ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ऐसे करके आपका ये आपका बन गया जिंक के कॉम्प्लेक्स। थैंक्स टू वॉचिंग टू माय चैनल। इस तरह से हम लोग इसका सब 3D एलिमेंट का है 3D सीरीज़ का कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद आप जो कमेंट करेंगे वो टॉपिक शुरू करेंगे और साथ ही साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर, जितना हो सके उतना लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि आपके आने वाले दोस्तों को और लोगों को आपको वो क्या है फ़ायदा मिल सके। इस वजह से आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करिए, कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट करने से पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक कौन से लेक्चर में चाहिए। सो प्लीज़ आप अगर इंग्लिश में चाहिए होगा तो इंग्लिश में भी बताइएगा। कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो इंग्लिश का नोट्स भी लेके आ जाऊँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स बिल्कुल आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल, कीप स्माइलिंग।